भारत और रूस के संबंध तो हमेशा ही दोस्ताना रहे हैं। रूस ने हर समय भारत का साथ दिया है, तो वहीं बात अगर अमेरिका की हो तो बार बार अमेरिका अपना रंग बदलता है। कभी तो भारत का सबसे अच्छा दोस्त बनने का दावा करता है और कभी हमें ही आंख दिखाने की कोशिश। भारत के विकास की ओर बढ़ते कदम देखकर जहां रूस भारत की तारीफों के पुल बांधता नहीं थकता, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और हमारे विकास को बढ़ावा देता है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की आंखों में किरकिरी की तरह भारत और उसकी विकास यात्रा चुभने लगती है। कहने को तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, लेकिन ये कतई सच नहीं, क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान से हमें ना कोई खतरा है, ना उसकी इतनी कुव्वत कि वो भारत से पंगा ले सके, बल्कि उसके पीछे छुपकर वार करने वाला तो हमेशा ही ड्रैगन रहा है, या उसे बढ़ावा देने वाला, उसके साथ व्यापार करने वाला रहा है अमेरिका। लेकिन पाकिस्तान को अगर सबसे ज्यादा शय किसी ने दी है तो वो है ड्रैगन कंट्री, यानी कि चाइना, और उसी ड्रैगन के आगे इन दिनों ट्रंप भी मिमिया रहे हैं। अब ये ध्यान से समझने वाली बात है कि आखिरकार ट्रंप क्यों मिमिया रहे हैं। बहरहाल लंबे अरसे के बाद जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के दौरे के लिए भारत आ रहे हैं, उसी वक्त ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो चीन जाएंगे और फिर जिनपिंग को अमेरिका बुलाएंगे। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट है? क्या उन्हें डर है कि भारत और रशिया के इस मुलाकात से, इस मेल मिलाप से अमेरिका को कोई खतरा है? इतना ही नहीं, आखिरकार ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात क्या सियासी मायने रखती है? पुतिन दौरे से भारत को क्या लाभ होगा? कैसे ये भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करेगा? अमेरिका और चाइना के बीच आखिर चल क्या रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको दें, उसके पहले अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। 4 से 5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का राजकीय दौरा करेंगे, यानी कि 4 और 5 दिसंबर को पुतिन भारत में रहेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी और साथ ही साथ बातचीत भी होगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में एक डिनर अरेंज करने जा रही हैं। 2021 के बाद ये पहली बार होगा जब पुतिन भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ रहे हैं। रूस और भारत के संबंध तो वैसे भी हमेशा अच्छे रहे हैं और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। वैश्विक स्तर पर कई मौकों पर रूस ने भारत का साथ दिया है, वो भारत के साथ खड़ा रहा। बदलते वक्त के दौर में भी भारत और रूस एक दूसरे के करीब ही बने रहे। कुछ महीनों पहले जब मोदी ने रूस की यात्रा की तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी गजब की केमिस्ट्री हमने ही नहीं, सारी दुनिया ने देखी थी। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन के इस दौरे पर दुनिया भर के देशों की निगाहें टिकी हुई है। भारत और रूस के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है और दोनों ही राष्ट्र कई अहम मौके पर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते रहे हैं और इस बात का इतिहास गवाह है। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के अतिरिक्त S-400 सिस्टम और सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर रक्षा समझौते पर बात आगे बढ़ा सकते हैं। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि रूस के कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी भारत और रशिया के बीच बातचीत हो सकती है। रूसी मंत्रिमंडल ने 4-5 दिसंबर को होने वाली पुतिन की भारत यात्रा के दौरान असैन्य परमाणु ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। विश्लेषक ऐसा भी मान रहे हैं कि पुतिन की यह यात्रा भारत और रूस के रक्षा संबंधों को और मजबूती देगी और वैश्विक सुरक्षा को एक नया ही आकार, एक नया ही आयाम दे सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा बदलते वैश्विक हालात, खासकर जब यूक्रेन युद्ध चल रहा है और एशिया में शक्ति संतुलन करना बेहद जरूरी है। इसी बीच इन कई मायनों में इसे बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं, डिफेंस से लेकर व्यापार तक, और इतना ही नहीं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक में दोनों देश एक दूसरे के साथ सख्ती से और एक साथ हमेशा खड़े नजर आए। पुतिन का भारत आना भी इस रिश्ते की मजबूती का एक
अहम संकेत माना जा रहा है। तो आइए ये भी समझते हैं कि पुतिन का भारत दौरा आखिर क्यों खास है और दोनों देशों के संबंध कितने मजबूत हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना कोई सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है। पुतिन इस यात्रा से ये संदेश देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि रूस आज भी एशिया में अपने सबसे पुराने दोस्त भारत के साथ खड़ा है और अपने संबंधों को और गहरा और मजबूत बनाना चाहता है। ये एक ऐसा समय है जब पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंध अब सामान्य तो कतई नहीं कहे जा सकते। ऐसे समय में एशिया और उससे भी खासकर भारत रूस की दोस्ती का जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, वो हर बार से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त जो संबंध हैं उन्हें भी दोस्ताना नहीं कहे जा सकते। मोदी को एक समय अपना दोस्त दोस्त कहकर रट लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सुर दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से बदले हुए नजर आए। बहरहाल बात अभी हम पुतिन के दौरे की कर रहे हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस दौरे में हम एक बात ये भी आपको बताना चाहते हैं कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और रूसी जो साझेदारी है इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भारतीय सेना के करीब 6 से 70% जो भी उपकरण हैं उनके पास में, वो रूसी तकनीक पर बेस्ड है। इनमें से S-400 मिसाइल सिस्टम हो, चाहे ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे T-90 टैंक हो, मिग और सुखोई फाइटर जेट ही क्यों ना हो, अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में भी पूरी दुनिया जानती है। और ये सब कुछ जो है वो रूस से ही भारत के पास आया है। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को और विस्तार मिलने की भी पूरी उम्मीद है। लगातार हमारे देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उससे लगातार हमने उसके कई आयामों को बढ़ाया है। अगर हम हथियारों की बात करें तो भारत इसमें लगातार मजबूत देश बनकर उभरा है। हाल ही के दिनों में रक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा के क्षेत्र में भी रूस भारत के लिए एक बड़ा साझेदार बन गया। यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका के विरोध को दरकिनार कर भारत ने रूस से तेल खरीदा। भारत अब रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले देशों में शामिल है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में भी दोनों देशों के बीच जो है वो सहयोग काफी बड़ा है। भारत के तमिलनाडु राज्य में कड़कुलम न्यूक्लियर प्लांट रूस की मदद से बन रहा है। भारत और रूस के संबंधों का अपना वैसे तो एक अलग ही इतिहास है, लेकिन ये जो वर्तमान है ये भी उसे दोहराता नजर आ रहा है, बल्कि उन संबंधों को और प्रगाढ़ कर रहा है। ये जो संबंध है भारत और रूस के 70 साल पुराने हैं। 1971 की भारत सोवियत मैत्री संघ जो संधि हुई थी वो दोनों देशों की दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत रही है। रूस ने हमेशा से ही भारत को सैन्य तकनीक और हथियार देने में कभी भी कोई संकोच नहीं किया। भारत को जब जिस चीज की जरूरत हुई रूस हमेशा ही आगे बढ़कर भारत का साथ निभाता रहा। रूस ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग तो किया ही साथ ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देशों की साझेदारी दुनिया ने अहम मानी है। दुनिया बदली, दोस्त बदले, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते हमेशा अच्छे ही होते गए। उनके पुराने कूटनीतिक रिश्तों का भरोसा आज भी उतना ही साफ और बल्कि बेहतर नजर आने लगा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच हो रहे बड़े समझौते मायने रखते हैं और ऐसा दुनिया मान रही है कि जब पुतिन और मोदी मिलेंगे तो कई अहम समझौते हो सकते हैं। इनमें सबसे अहम माना जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट को। ऐसा माना जा रहा है कि इसके नए वेरिएंट के समझौते के साथ साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा हो सकती है। दोनों देश इस दौरान नए हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट पर भी समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर ऊर्जा के नए प्रोजेक्ट्स और चिप्स, IT, साइबर सुरक्षा में भी सहयोग बढ़ा सकते हैं। पुतिन की यात्रा के दौरान होने वाले समझौते भारत रूस के संबंधों के भविष्य भी तय करेगा। रूस यूक्रेन के साथ इस वक्त जंग में उलझा हुआ है। भारत ने इसी परिस्थिति में भी रूस के साथ रिश्ते को संतुलित बनाया रखा है और व्यवहारिक ही रहा है। भारत ने कभी इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाई। कई देशों ने उसे ऐसा करने को कहा, खासकर अमेरिका ने, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। भारत ने रूस का खुला समर्थन नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कभी वोट नहीं किया। भारत ने हमेशा बातचीत और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। पुतिन के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच जंग के हालात पर भी चर्चा हो सकती है और पुतिन चाहेंगे कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक संतुलन हमेशा बना रहे। इस बारे में अगर हम बात करें विदेशी नीति की, तो स्टेट डूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव
वोलोदिन ने यह कहा कि भारत और रूस के रिश्ते समय की कसौटी पर हमेशा ही खरे और रणनीतिक रहे हैं। उन्होंने अपने सदन में यह बात कही थी कि भारत के साथ संबंध रणनीतिक और व्यापक है और हम अत्यंत महत्व भी देते हैं इन रिश्तों को। उन्होंने इसके आगे ये भी कहा कि इस समझौते की पुष्टि बराबर की दिशा में एक और सही कदम है, हमारे द्विपक्षीय संबंधों को ये और मजबूत करेगा। डूमा की वेबसाइट पर एक नोट जारी किया गया था जिसमें बताया गया कि रूस की कैबिनेट ने कहा है कि रिलोस यानी कि RELOS की मंजूरी से दोनों देशों के वायु क्षेत्र के उपयोग में सहजता आएगी। रूसी और भारतीय युद्धपोत एक दूसरे के बंदरगाहों पर आसानी से पहुंच सकेंगे और समग्र सैन्य सहयोग को नई मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं, कैबिनेट का यह भी कहना है कि इस समझौते के प्रभावी होने के बाद रक्षा क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी और अधिक व्यवहारिक, तेज और समन्वित हो जाएगी। आपको बता दें, समझौता जो है रिलोस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दोनों पक्षों को एक दूसरे की जमीन पर कानूनी तौर पर सैनिक और इक्विपमेंट तैयार करने की इजाजत देगा। इसमें जॉइंट एक्सरसाइज, डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन मिशन भी शामिल है। इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी के पहले डिप्टी चेयरमैन व्याचेस्लाव निकोनोव ने डिफेंस ट्रीटी की मंजूरी मिलने के बाद स्टेट ड्यूमा को संबोधित किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक भू राजनीतिक दिग्गज देश है और मिलिट्री टेक्निकल सहयोग में एक अहम पार्टनर है। उन्होंने बताया कि मिलिट्री समझौते के तहत 5 युद्धपोत, 10 एयरक्राफ्ट और 3000 सैनिक एक साथ पार्टनर देश के इलाके में 5 साल के लिए तैनात रहेंगे। अगर दोनों देशों के पक्ष सहमत हों और 5 साल के लिए इसे फिर बढ़ाया जा सकता है। आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये रिलोस समझौता क्या है, यानी कि RELOS आखिर है क्या और इससे भारत या रूस को क्या बेनिफिट है। दरअसल रूस और भारत एक दूसरे की सैन्य टुकड़ियां, युद्धपोतों और सैन्य विमान को अपने क्षेत्रों में भेजने की प्रक्रिया को अपनाएंगे। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के बेस, बंदरगाह और एयरफील्ड का किस प्रकार से उपयोग कर सकती हैं, ईंधन, भोजन, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत, परिवहन का प्रावधान किस प्रक्रिया के तहत होगा। यह व्यवस्था केवल सैन्य अभियानों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता, प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के बाद राहत और कार्य विशेष सहमति के अन्य प्रसंगों में भी लागू होगी, यानी कि लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कह सकते हैं हम। रिलोस जैसी व्यवस्था भारत ने अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित कई देशों के साथ पहले की हुई थी। रूस के साथ समझौते के लागू होने से दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग, विशेषकर सैन्य प्लेटफॉर्म और संयुक्त उत्पादन और प्रशिक्षण को नई गति मिलने की अपेक्षा है। हाल ही में हमने आपसे हमारे चैनल पर एक खबर साझा की थी जिसमें रशिया के आसमान में भारतीय विमानों के उड़ने की खबर हमने आपको बताई थी, जिसमें हमने कहा था कि हमारे विमान वहां जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहां उनके साथ एक अलग ही उसमें शामिल हुए हैं जिसमें भारतीय विमान और रशियन विमान एक साथ एक अलग ही ढंग से प्रैक्टिस को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें कुछ नई तकनीकें सीखेंगे और उड़ते हुए उसमें यह भी कि किस तरह से वो अपने प्लेन में उड़ान के दौरान ही उसे रिफिल कर सकते हैं। बहरहाल वैसा ही कुछ यहाँ करने की बात आगे भी हो रही है। राष्ट्रपति पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के पहले समझौते की मंजूरी को दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए रणनीतिक विश्वास और सहयोग का संकेत भी माना जा रहा है। इस दौरे को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की आधिकारिक आवाज क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को भारतीय मीडिया से बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि रोसएटम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलेक्सी लिगाचेव भारत जा रहे हैं और वो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के निर्माण समेत सहयोग के कई प्रस्तावों का एक विस्तृत विवरण नई दिल्ली में होने वाली शिखर वार्ता में पेश भी करने वाले हैं। इससे पहले अखबारों में ये कहा गया कि रोसएटम ने भारत में रूसी डिजाइन वाले उन्नत रिएक्टरों के स्थानीयकरण के मामले में भी तैयार रहने की बात कही। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर विदेशी मीडिया का इस पूरी यात्रा को लेकर क्या कहना है, क्या मानना है। तो रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने रूस के सरकारी टीवी से बातचीत की और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भव्य और कामयाब होगी। पुतिन की ये भारत यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी संकेत देती है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को अलग थलग करने के पश्चिमी देशों के दबाव को भारत ने हमेशा टाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगाए, प्रतिबंध भी लगाए और अमेरिका और भारत के संबंधों पर इनका असर भी हुआ, लेकिन भारत ने रशिया का साथ नहीं छोड़ा। दूरदर्शन से बात करते हुए भारत के पूर्व राजनयिक मेजर जनरल मनजीव सिंह पुरी ने भी इस मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बैठक बहुत अहम है। दुनिया के दो अहम देशों रूस और भारत का उच्चतम स्तर पर एक साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस से मिले हथियार, खासकर S-400 ने भारत के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई। दोनों देशों की दोस्ती परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में नई साझेदारी की तरफ भी बढ़ रहे हैं।
फॉरेन पॉलिसी में प्रकाशित एक लेख में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो सुमित गांगुली ने भी इस पर लेख में ये कहा था कि भारत और रूस दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं क्योंकि दोनों ही अमेरिका से दबाव महसूस करते हैं। उन्होंने तो ये भी लिखा कि ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूस के यूक्रेन के प्रति अडिग नीति को नहीं अपनाया और हाल ही में एक शांति योजना की घोषणा की जिसमें यूक्रेन को काफी रियायतें देनी पड़ेगी। फिर भी रूस अमेरिका से असंतुष्ट है क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को समर्थन देता रहा। भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और इस वजह से हाल के महीनों में भारत ट्रंप प्रशासन के निशाने पर है। हालांकि कई वैश्विक सलाहकार ये मानते हैं, कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की नाराजगी की असली वजह तो ये है कि मई में जो पाकिस्तान के साथ छोटा सा ही सही लेकिन एक सैन्य संघर्ष हुआ था जिसे ट्रंप ने पूरी दुनिया से कहा कि उनके कहने पर मोदी ने इसे बंद किया, उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नहीं दिया। बहरहाल भारत पाकिस्तान संकट समाप्त होने के बाद रिपोर्टों के मुताबिक मोदी ने ट्रंप के 4 फोन भी नहीं उठाए। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने भारत के कई उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगा दिए और दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते धराशायी हो गए। इस लेख में तो ये भी दावा किया गया कि कई रिपोर्टों से संकेत मिले हैं कि अगले सप्ताह होने वाला सम्मेलन जो है वो काफी महत्वपूर्ण होगा और सम्मेलन के दौरान कई सौदों और समझौतों पर चर्चा होगी जिनमें सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर अहम समझौता शामिल है। अब पुतिन की इस भारत यात्रा के दौरान यह भी हो सकता है कि दोनों देशों के बीच चर्चा में चल रहे सभी समझौतों और सौदों पर हस्ताक्षर भले ना हो लेकिन कुछ मामलों में नतीजे निकलने की उम्मीद है। पुतिन की नई दिल्ली की यात्रा से भारत और रूस दोनों की तरफ से दुनिया को एक संदेश जाएगा। दोनों के ही पास शक्तिशाली दोस्त हैं और देशों के पास ऐसे दोस्त होना काफी बड़ी बात है। इस यात्रा पर फॉरेन पॉलिसी ने तो ये भी लिखा है कि निश्चित रूप से संदेश अमेरिका तक पहुंचेगा लेकिन ट्रंप भारत और रूस के बीच आ रही इस नई गर्मजोशी पर क्या प्रतिक्रिया देंगे ये कहना अनिश्चित है। हालांकि इसी बीच ट्रंप ने चाइना का साथ चुना, ऐसा कह भी सकते हैं क्योंकि चीन की आधिकारिक न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार सोमवार को फोन पर ट्रंप से कहा कि ताइवान की मुख्य भूमि चीन में वापसी युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है चाइना में। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अप्रैल में चीन की यात्रा करने का निर्णय लिया है। ट्रंप ने यह भी बताया कि बीजिंग आने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से जो इनवाइट दिया गया है उसे स्वीकार उन्होंने कर लिया है और ट्रंप ने कहा इसके साथ उन्होंने जिनपिंग को अमेरिका की यात्रा के लिए भी इन्वाइट किया है। ट्रंप ने ऐलान सोमवार सुबह उस वक्त किया जब शी जिनपिंग से फोन पर बात की। बातचीत के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने इस चीन दौरे के बारे में बताया। व्हाइट हाउस की तरफ से इस फोन कॉल को लेकर कोई जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई, न ही कोई बात सामने आई कि किसने किसको कॉल किया था। हालांकि ट्रंप ने ज़रूरी जो जानकारी थी वो साझा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि पहले वो अप्रैल में जो है वो चाइना जाएंगे और उसके बाद उन्होंने शी जिनपिंग को अपने देश में इन्वाइट किया है। बहरहाल राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के रिश्तों की जो अहमियत है वो पूरे विश्व ने देखी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर किस कदर ही भरोसा किया जा सकता है क्योंकि आज जिसे ट्रंप अपना दोस्त कह रहे हैं कल उन्हें अपना दुश्मन बनाने में देर नहीं करते। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पुतिन के इस दौरे से भारत की स्थिति और मजबूत होगी और क्या पुतिन मानते हैं कि भारत एक मजबूत देश है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।